दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का संपूर्ण वर्णन विस्तार पूर्वक कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका आचरण कैसा होगा, वे लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे, ये सब उसी काल में बताया जा चुका था, जिसका विवरण हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कलयुग की 5 कड़वी और सच्ची बातें जो आज 100% सत्य हो रही है। द्वापर युग में पांचों पांडवों के मन में ये जानने की लालसा थी कि कलयुग कैसा होगा। उनकी लालसा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण पांचों पांडवों को वन में भेज दिया और कहा, आज वन में जो भी प्रथम चीज तुम्हें दिखे उसे देखकर तुम लोग वापस आ जाना। सभी पांडव कृष्ण का आशीर्वाद लेकर वन में जाकर वापस आए। सर्वप्रथम युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुमने क्या देखा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने आज वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। इसका अर्थ क्या है प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही 2 मुँहे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग मीठी मीठी बातें करके दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने वन में देखा कि एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम ये देखकर बहुत दुखी हुए और कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग अपने बच्चों को खुद तक तथा अपने परिवार तक ही सीमित रखेंगे। वे अपने बच्चों से इतने मोहित होंगे कि उनके भविष्य के निर्धारण करने तक का अधिकार अपने बच्चों को नहीं देंगे। यदि किसी और का पुत्र साधु बना तो लोग उसके चरण छुएंगे और यदि खुद का पुत्र साधु बना तो रोएंगे। लोग अपने बच्चों से ज़्यादा महत्व समाज को देंगे, जिससे उनके बच्चों का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि कलयुग में लोगों को यह समझना होगा कि उनके बच्चों के जीवन पर माता पिता का अधिकार नहीं, बल्कि बच्चों का स्वयं का है। स्वयं के भविष्य, स्वयं के जीवन साथी का फैसला लेने का अधिकार उनका ही है। सभी परमात्मा के अंश है और सभी को स्वयं के जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे, किंतु वह मांस खा रहा था। ऐसा अशुद्ध कृत्य का अर्थ अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वेदों का ज्ञान रखने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन उनकी मनसा अपवित्र होगी। वे पूजा पाठ करेंगे किंतु मांस का भी सेवन करेंगे और खुद के ब्राह्मण होने का स्वांग रचेंगे। कईयों की ऐसी मनसा भी होगी जो किसी की मृत्यु होने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि उससे उन्हें लाभ हो सके। नकुल ने देखा कि एक सिंह शेरनी के शरीर का शोषण कर रहा है, जिससे शेरनी दर्द से कराह रही है तथा उसके शरीर से रक्त निकल रहा है। इस दृश्य को देख नकुल ने कहा कि श्री कृष्ण, शेरनी तो सिंह से अधिक चतुर तथा तेज होती है, किंतु इस दृश्य का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में अधिकतर पुरुष सदैव स्त्री को अपने अधीन रखेगा। पुरुष स्त्री को एकमात्र भोग की वस्तु समझेंगे। स्त्रियों का बलात्कार, उनका शोषण कर ही पुरुष खुद को महान सिद्ध करेंगे। कलयुग में लोग लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पूजा तो करेंगे, किंतु पुत्री के जन्म पर उनकी हत्या करने के पाप से भी पीछे नहीं हटेंगे। सहदेव ने बहुत सारे कुएं देखे, जिनमें से एक कुआं जो लबालब पानी से भरा हुआ था, जिसका पानी बाहर गिर रहा था, किंतु कुएं के चारों तरफ काई होने से उसका इस्तेमाल कोई भी प्यासा नहीं कर सकता था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति जो अपने बच्चों के विवाह में, उत्सवों में दिखावे हेतु बहुत सारा धन खर्च करेंगे, अनावश्यक वस्तुएं, मदिरा पान, इंद्रियों की तुष्टि, मांस का भक्षण तथा व्यसन कार्यों में बहुत धन खर्च करेंगे। किंतु जब वे एक गरीब व्यक्ति या किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में ही बता दिए गए थे। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको आभास है कि ये सारी बातें सत्य सिद्ध हो रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे कृष्णा।